स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रश्नावली 4E का 7वें नंबर की सवाल। ये जो 7वें नंबर की सवाल है, देखिए आप ये 7वें नंबर की सवाल कैसे लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 4। एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग क्या है? 4 है। यानी संख्या को और उसका व्युत्क्रम को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4। व्युत्क्रम क्या है? जैसे मान लीजिए अगर एक संख्या 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। अगर एक संख्या 10 है तो इसका व्युत्क्रम 1/10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक संख्या 1/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5। इस तरह जो है व्युत्क्रम हम निकालते हैं, यानी सीधा उल्टा कर देंगे वो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो आइए मानते हैं कि माना संख्या क्या है? माना संख्या क्या है? x है। आपके पास संख्या पता नहीं, लेकिन संख्या ज्ञात कीजिए तो आप कैसे मानेंगे? माना संख्या x है और इसका व्युत्क्रम यानी संख्या का व्युत्क्रम लेंगे। संख्या का व्युत्क्रम, तो देखिए संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। तो प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी ये संख्या है और उसका व्युत्क्रम 1/x है, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 4। यानी इन दोनों को जोड़ने पर योग क्या आ जाना चाहिए? 4। यानी प्रश्न के अनुसार x + 1/x = 4। ये आपका समीकरण बनता है। तो इस समीकरण को आगे हल करेंगे, इसके बटे 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे x बटे, अब ये हो जाएगा x², इसका गुणा कर सकते हैं x² प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 में, बराबर ये आ जाता है 4। इसको बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। 1 का गुणा करेंगे इस x² प्लस 1 आएगा और बराबर x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x आएगा। अब इस 4x को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, यानी बाईं तरफ लाएंगे द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो देखिए x² ये -4x हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, ax² + bx + c के रूप का हो गया। अब हम देखिए इसको गुणनखंड विधि से हल करना चाहिए। 1 का गुणा ऐसा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 4 आवे, तो 1 का खंड ऐसा है ही नहीं, 1 का खंड केवल 1 ही मिलेगा, 1 × 1 यानी 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यानी जब इस प्रकार इसका खंड नहीं होता है तो इससे x का मान कैसे निकालेंगे? आपके पास एक सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र। उस श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। जब आपका नहीं निकलेगा गुणनखंड विधि से तो आपको इसका आंसर श्रीधराचार्य विधि से आपको निकालना पड़ेगा। यानी श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? अब इसको आपको द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करना होगा। यानी श्रीधराचार्य सूत्र से निकालने के लिए आपको यहाँ से तुलना करना होगा द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो a बराबर क्या मिलता है? a बराबर 1। देखिए यहाँ पर 1 होता है, x² है, यहाँ पर 1 होता है, तो a की जगह क्या लिखा गया है? 1। इसके बाद b की जगह क्या लिखा गया है? देखिए ये x है, यानी b की जगह, यानी x का गुणांक b, x का गुणांक -4, यानी b बराबर -4 और c बराबर जो है 1। ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c से हमने तुलना किया। तुलना करने पर हमको क्या मिला? a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1। अब सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल दीजिए x का मान। सूत्र x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a, यानी आपको सूत्र के माध्यम से भी बताया गया था x का मान निकालने के लिए। आपको सूत्र के माध्यम से भी बताया गया था x का मान निकालने के लिए कि x का मान सूत्र के माध्यम से कैसे निकलेगा। तो इसी का मैं प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। तो आइए a b c का मान हम रखते हैं सूत्र में। तो ये होता है x बराबर, तो माइनस, देखिए b का मान -4 है और यहाँ -b है, तो ये तो सूत्र का माइनस है, और ये b का मान -4 है तो हम -4 यहाँ लिख देते हैं, और ये होता है प्लस माइनस √b का मान -4, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1, a का मान क्या है? 1, और c का मान भी क्या है? 1। ये होता है बटे 2 गुणे a। तो ये x बराबर होता है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस √4 चौके 16 और -4 एकम 4 बटे 2। अब देखिए ये होता है x बराबर 4 प्लस माइनस करड़ी में 16 में से 4 घटेगा 12 बटे 2। अब x बराबर, अब देखिए ये 4 हो गया प्लस माइनस, अब करड़ी में हम 12 को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इसमें एक संख्या वर्ग के रूप में आ जाए। जैसे देखिए क्या हमको एक संख्या वर्ग के रूप में मिल रही है? जैसे 4 × 12,
4 तियां 12, यानी हमको एक संख्या वर्ग के रूप में मिली, तो हम इसको 4 तियां 12 करके लिख सकते हैं। ये हो गया x बराबर, अब देखिए 4 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2, करड़ी में 3/2। अब यहाँ x बराबर 4, देखिए 2 करड़ी में 3, तो यहाँ पर 2 कॉमन बन जाएगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 दूना 4 प्लस माइनस करड़ी में 3/2, ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 कैंसिल, x बराबर आपका मान आया 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, ये आपका x का मान आ गया। यानी संख्या जो होगी, जो x बराबर संख्या होगी, वह x बराबर 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 होगी। तो ये 7वें नंबर की सवाल थी। अब इसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर की सवाल पर। ये देखिए 8वें नंबर की सवाल है, कराए कि दो संख्याओं का योग 13, दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 13, और उनके वर्गों का योगफल क्या है 89, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कैसे लगेगा, ये देखते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं हल। दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या माना पहली संख्या क्या होगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 13 माइनस एक्स, दूसरी संख्या क्या होगी 13 माइनस एक्स। कैसे 13 माइनस एक्स होगी, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या देते हैं 10, दूसरी संख्या देते हैं 15, तो ये दोनों संख्याएं जोड़ने पर कितना होगा 25, यानी दोनों का योग कितना हो गया 25। तो अगर मैं कह दूं कि एक संख्या, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है, एक संख्या इसमें से 10 है, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25, तो एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, 25 में से 10 घटा देंगे, तो कितना आएगा 15। तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 13 है, दो संख्याओं का योग क्या है 13 है, तो पहली संख्या अगर यक्स है, अगर यह पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे यहाँ पर 13 माइनस एक्स, ऐसे मान लेंगे। ठीक, माना पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 13 माइनस एक्स है। तो आइए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार है कि दो संख्याओं का योग 13 है, तो इससे हम पहली संख्या मान लिए, दूसरी संख्या मान लिए। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल 89, इनके यानी संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों जोड़ने पर कितना योगफल होना चाहिए 89। तो आइए प्रश्नानुसार में हम करते हैं, तो इसका स्क्वायर वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ दिया गया और ये हो जाता है 89। ये आपका समीकरण बनेगा कि पहली संख्या का यानी उनके वर्गों का मतलब संख्या का वर्ग, x का वर्ग हमने कर दिया, इसके बाद 13 माइनस एक्स, तो 13 माइनस एक्स का वर्ग कर दिया, दोनों जोड़ने पर दोनों का योगफल पूछा है कि दोनों का योगफल 89 है, तो दोनों का हमने योगफल कर दिया बराबर 89 कर दिया। अब इसके बाद जो है आपको देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक जगह क्या लिखा गया है, एक जगह 13 लिखा गया है, 13 का स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा गया x लिखा गया, x स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की जगह 13 गुणे b की जगह यह, इस तरह जो है हम यहाँ पर हम प्रसार कर देंगे इसका a माइनस बी का स्क्वायर के रूप में। तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये माइनस का है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ होगा, ये माइनस 2 गुणे 13 a गुणे बी एक्स, इसके बाद आपका आता है 89। ये इसको हल करिए, एक्स एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये होता है एक्स 2x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और ये 13 दूना 26 माइनस 26x और माइनस 89 पक्षांतर कर लेंगे बराबर 0, तो ये आता है 2x स्क्वायर माइनस 26x और 169 और 89, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटा देंगे, तो ये होता है प्लस 169 में से 89 घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 है 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी बराबर 0। तो देखिए सब में दो कॉमन बना सकते हैं, दो कॉमन बाहर निकाल लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 13x और ये हो गया प्लस 40। दो बाहर निकालने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखिए ये 2 जाके 0 में भाग लग जाएगा और आपको मिलेगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण मिला। अब इसी को हल करके हम संख्या प्राप्त करेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए
अब ये 40 है, 40 बना लीजिएगा 40। अब 40 का ऐसा गुणा करेंगे, देखिए 40 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, 2 तीर रहता तो उसमें भी गुणा हो जाता है 40 का, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 40 से कम 40 है। 40 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने या घटाने पर 13 तो 8 बचे 40, 8 बचे 40, 8 5 13, यानी जोड़ने पर 13 आ रहा है। तो आइए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इतना सेम लिखा जाएगा, जो द्विघात समीकरण में इतना रहेगा इतना सेम लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो आप 40 का खंड निकाले हैं उसको लिखेंगे, तो सबसे बड़ा खंड पहले लिखिए, 8 पच्चे 40, 8 यक्स। अब ये माइनस 8 यक्स हो गया है, जोड़ने पर 13 आता है तो अगला भी माइनस ही होगा, 5 यक्स, तब ये जुड़ेगा और फिर क्या उतारना है, प्लस 40 बराबर 0। ये आपका जो हो गया माइनस 13 यक्स। देखिए इसको जोड़िए, आप माइनस 8 यक्स माइनस 5 यक्स तो माइनस 13 यक्स हो गया, और अगर मल्टीप्लाई गुणा करते हैं 8 पच्चे 40 तो प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 40, यानी जो खंड है हमारा सही है। अब दो दो का काम जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर x कॉमन हो गया, x माइनस 8, फिर यहाँ पर माइनस 5 कॉमन, x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ देखिए जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है। तो अब यहाँ उतार दीजिए x माइनस 8 और अगला उतारिए x माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 8 बराबर 0 लिख कर हल करिए, तो x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 8, ये हो गया एक x का मान। दूसरा x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 5, यानी दोनों मान प्लस में आए हैं, तो आपकी यही संख्या हो जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए पहली संख्या x है, तो अगर पहली संख्या x माने हैं आप, अतः पहली संख्या अगर आप x माने हैं तो x की वैल्यू अगर 8 मानेंगे तो दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगी, दूसरी संख्या 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स तो बराबर 13 में से 8 घटा देंगे तो 5, यानी दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। अगर पहली संख्या 5 मानेंगे, दोनों x का मान धनात्मक आया है, अगर पहली संख्या 5 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 माइनस 5 8 आएगी। इसका मतलब यह है कि जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं वह 8 और 5 हैं। तो इस प्रकार जो है 7वें और 8वें नंबर की सवाल मैं आपको सॉल्व करा दिया, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बाकी अन्य क्वेश्चन को आप दोहराइए। धन्यवाद।